जय माता दी। यह दुर्गा कवच अति ही पावन और दुर्लभ है। यह सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी और मार्कंडे ऋषि का संवाद है। महर्षि मार्कंडे जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह नवदुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होता और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कैमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजित है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी है। और इस प्रकार यह देवियाँ सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियाँ रथ में बैठी तथा क्रोध से भरी हुई दिखाई देती है तथा चक्र, गदा शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु और पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारांश आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही देवी तथा नेतृत्व कोण में खड़ंगधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता बाई और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। अघोतिनी देवी शिक्षा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विद्यमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट की माला धरी देवी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी भौओं का संरक्षण करे। भौओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुओं की यमघंटा रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ओड़ी की और सर्वमंडला मेरी वाणी की रक्षा करे।
भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा और कंठ की नली की नल कुंभरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड्गिनी और व्रजधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नाखों की, कुमेश्वरी देवी मेरे कुच्छी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, ग्रोहेश्वरी गुहा भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जांघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पाँवों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पाँवों की उंगलियों की, तलवासिनी तलुओं की, दंष्ट्राकरारी देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमवलियों के छिद्रों की कौबेरी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुकुटेश्वरी देवी, पद्मावती कमलोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेशा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर की, छत्रेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान व्यान उदार और समान की व्रजहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सतत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म तथा चक्रिणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्रिया मेरे शरीर की रक्षा करे। हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच से रह गया हो, उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे लगभग धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्टी वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलता है और वह इस संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लुता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियाँ समूल नष्ट हो जाती है और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उसका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्धि होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता,
कुल देवता, माला आदि डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष के विचरण वाले अत्यंत बलशाली भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को, जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कनादि इस भूमंडल पर है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। दुर्गा कवच यहाँ पर समाप्त होती है। नवरात्रि के 9 दिन इस कवच का पाठ, पढ़ना और सुनना बहुत ही लाभकारी होता है।